तो क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, 2 तारीख से उनका एग्जाम है, 2 फरवरी 2026, है ना। पहला एग्जाम है हिंदी बांग्ला, जिसका बांग्ला है बांग्ला। तो यहाँ पे सबसे पहले उसमें अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अगर हिंदी है तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, हिंदी बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेम, जो भी नेम है, राम खिलावन, कोई भी नाम, ठीक है, राम खिलावन, यहाँ पे नाम बैठाएंगे। रोल नंबर बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, रोल नंबर, ठीक है बाबू। ये पेपर मिलेगा ऐसे, आपका रोल नंबर लाओ, एडमिट कार्ड लाओ, ये रहा एडमिट कार्ड, इसको भुलाना नहीं है। इसमें अभी रजिस्टर मतलब एक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, लेमिनेशन नहीं कराना है। अगर आपको लेमिनेशन कराना भी है तो पीछे में जगह यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है। लेमिनेशन कराना है तो यहाँ पे जगह छोड़ देना, या फिर एगो पेपर लेमिनेशन वाले को बोलना कि यहाँ पे पेपर देखे उसके बाद लेमिनेशन करने को। यहाँ पे सफ़ेद कलर का पेपर लगवा देना यहाँ बीच में, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाएंगे तो वहाँ पर यहाँ पे एक स्टैम्प मारता है, तो स्टैम्प का जरूरत पड़ता है। देखो, उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड दिया हुआ है, ये टोटली एडमिट कार्ड। यहाँ पर आपका एक रोल दिया है और यहाँ पे नंबर दिया है। जहाँ रोल दिया है वो रोल नंबर में कुछ ना कुछ एक अल्फ़ाबेट होगा, वही रोल है आपका, और नंबर में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा। तो इससे आपका पहचान होता है कि आप किस साल में क्या दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो ये एन, तो इसमें जैसे देखो 10, 95, 12 और 9 एन दिया है। तो यहाँ पे रोल में क्या बैठाएंगे, 10, 95, 12, 10, 95, 12 और एन, एन है तो एन लिख देंगे। और जो भी रहेगा, जिसके में जो भी रहेगा, और उसका नंबर में क्या रहेगा, 0180, जो भी आपका नंबर है, ठीक है, ये दिया रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में देखो नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जिस तरह से यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है उसी तरह से लिखेंगे। जैसे मान लो सामने में 4 गो नंबर दिया है तो 4 गो नंबर यहाँ पे बैठाएंगे, 2522, उसके बाद हाइफन है, हाइफन देने के बाद आपका जो भी नंबर है 241288, 241288, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर दे देना है, समझ में आ गया। तो जो भी आपका नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जो भी होगा, आप यहाँ देख देख के पढ़ पढ़ के बैठाएंगे। जो चीज़ें नहीं आएंगी आपको वो टीचर से पूछ लेंगे, जो एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे उससे आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या भरना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में कैंडिडेट सिग्नेचर रहेगा, कैंडिडेट सिग्नेचर। लास्ट में अगर एग्जामिनेशन सिग्नेचर रहेगा, एग्जाम हॉल का, एग्जाम में जो टीचर बैठेंगे उनका टीचर का सिग्नेचर नीचे में रहता है, ठीक है। तो टीचर वाले जगह पे मत कर दीजिएगा भूल से भी, समझ में आया? नहीं तो आप ही टीचर बन जाइएगा। तो उससे अच्छा है आप एक बार पूछ लीजिएगा कि हम लोग को साइन कहाँ करना है। अगर नहीं बोलती हैं मैडम या फिर सर, नहीं बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं लगेगा तुम लोग का, तो डायरेक्ट ये पेज मोड़ना है, ठीक है। और अपना जो भी मार्जिन वगैरह करना है, तो एक मार्जिन पेपर में ऊपर के साइड होगा, एक मार्जिन इस साइड होगा। आप लोग चाहो तो आपके पास ज़्यादा समय है, आप बहुत ज़्यादा रिकवरी कर सकते हो, टाइम का रिकवरी कर सकते हो, तो आप चारों तरफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चारों तरफ भी कर सकते हो। मार्क्स इससे नहीं मिलता है, मार्जिन कर दिए तो मार्क्स मिल गया। हम तो आज तक अपने कभी जीवन में मार्जिन कर भी नहीं किए। हम पेपर को बस धर धर के, ऐसे मान लो कि ये पेपर है ना, जैसे ये पेपर है, इस पेपर का ऊपर साइड ऐसे फोल्ड कर दिए, एगो पेपर इधर साइड फोल्ड कर दिया, हो गया मार्जिन। लो कितना सुंदर मार्जिन है, ठीक है। ऊपर में भी लिख सकते हैं, हेडर हो गया, और यहाँ पर नंबर अपना देके आंसर करना चालू कर दिए, यही मार्जिन हो गया। इतना सुंदर मार्जिन आपको स्केल से भी नहीं मिलेगा, समझ में आया। एक बार में पेपर धर के बस मार्जिन खत्म। देखो ना कितना सुंदर से हुआ मार्जिन, ठीक है। मान लो पेपर तुम ऐसे फोल्ड कर रहे हो तो इसको अपोजिट साइड से फोल्ड करना, ताकि आपका पेपर फिर ऐसे सीधा हो जाए। नहीं तो मुड़ा हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपोजिट साइड में। इसको भी कैसे, अपोजिट साइड में फोल्ड कर देना, फोल्ड करके मार्जिन कर देना आराम से। जितना टानेंगे ना, जब तक दूसरा लड़का टानेगा तब तक हम लिखना चालू कर देंगे, है कि नहीं है, समझ में आया। तो ये बुद्धिमानी होती है थोड़ी सी कि मार्जिन कर दिए, और एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई ये पढ़ा लिखा लड़का है, कि मार्जिन करने से अच्छा है डायरेक्ट कर दिया इसी तरीके से मार्जिन। इसको इनविजिबल मार्जिन कहते हैं, इसको जरूरत नहीं है आपको पेन पेंसिल चलाने का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इनविजिबल मार्जिन नंबर पाने का तरीका होता है ये सब, समझ में आ गया। और जब भी लिखिएगा ऊपर में तो यहाँ से ग्रुप ऐसे लिख दीजिएगा, ग्रुप किसका कर रहे हैं, ग्रुप ए का कर रहे हैं। अगर एमसीक्यू कर रहे हैं तो मान लो 25 तो क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू कितने रहेंगे, 25। तो 25 क्वेश्चन का अगर रहेगा तो यहाँ पे 1 देकर, और ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन मान लो कि 1 का कितना आया, सी, तो यहाँ पे सी लिख कर उसके बाद उसका आंसर भी लिख देना। टाइम है 3 घंटा, बहुत है, एनफ है, ठीक है। और एमसीक्यू करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से डॉट डॉट लगा देना कि किसका आंसर सही होने वाला है। जैसे एक का आंसर सी है, 2 का आंसर डी है, 3 का आंसर मान लो कि आपका बी आ गया, तो आपको पहले वहाँ पे डॉट या फिर टिक कर देना है, ठीक। उसके बाद आपका वो लिखना चालू करना। पहले पेज पे ही आपका सारा एमसीक्यू हो जाएगा, पहले पेज पे सारा एमसीक्यू। अगर आपको ग्रुप बी हटा के ग्रुप सी आ रहा है तो सीधे ऊपर क्या लिखेंगे, ग्रुप सी। क्या लिखना, ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में देख लेना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना कि हम इसमें से सारा आंसर कर सकते हैं कि नहीं।
ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप वाइज करोगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर फिर कहीं पे मान लो कि बी किए, अब बी का ये वाला आंसर नहीं आ रहा है, सी का आ रहा है, तो फिर ग्रुप सी लिख के फिर करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि ग्रुप बी का पूरा आंसर देख लो कि कौन कौन सा हम कर सकते हैं आंसर, कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। अब मान लो ग्रुप बी में ऐसा हुआ कि 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और इसमें से बोला कि 6 क्वेश्चन करिए, तो 6 ही ठो करना है, ये नहीं कि 7 को कर दिए। अपना हम भगवान पना दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि हम भगवान है, सब कुछ का आंसर कर सकते हैं, वो नहीं जरूरत है। जितना बोला उतना करो, जितना शब्दों में बोला उतना करो। आपको ज़्यादा करने से ना एक मार्क्स ज़्यादा देगा, बशर्ते काटिए लेगा। वो बोलेगा कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है लेगा, ठीक है। और कहीं ऐसा मास्टर हुआ कि भिंडी का भुजिया खा के आया हो वो समझ लेना वो पक्का नंबर काट लेगा, ठीक है। तो वो ऐसे हुआ तो समझ लिया कि नंबर पक्का कटने वाला है। तो ऐसे नहीं करना, जितना शब्दों में दिया उतने शब्दों में आप आंसर करिएगा, जितना को बोला है करने को बस उतना ही करिएगा। यहाँ पे 6 को बोला तो 6 को करने का आंसर। अगर मान लो कि आपको 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 6 नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। 7 तो आएगा, 7 नंबर आएगा, 8 नंबर आएगा, 9 नंबर। मेरा कहना इतना है कि आपको पूरा का पूरा 90 मार्क्स का पेपर करके ही आना है। आप ये एमसीक्यू में लिखिए, ठीक है, गलत लिखिए चाहे सही लिखिए, लेकिन लिखिए उसमें से कोई एक ठो। अरे भाई 20 गो में से 20 गो सही कर लिए, 25 गो में से 20 गो सही कर लिए, 5 को तुक्का मार देंगे, उसमें से क्या पता 2 गो मार जाए आ जाए, समझ में आएगी नहीं आया, 2 गो आ जाए नंबर तो कितना हो जाएगा, 22 मार्क्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है छोड़ दिए, आई मैं नहीं कर रहा था तो सर छोड़ दिए, नहीं, उसमें से कोई एक ठो मार दो, 4 को ऑप्शन में से अक्कर बक्कर बम्बे वो कर लो, नहीं आएगा तो मैं नहीं तो दीपक बाबा की जाए, आंख बंद पट से एगो सवाल, ठीक है, पट से हेडशॉट बी आंसर, समझ में आया। जो होगा, जो आपको लगेगा ना कि ये ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, उसको ही आप क्या कर देना, सही कर देना, ज्यादातर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अभी तक देखना जितना भी हम लोग एमसीक्यू किए उसमें जितने बड़े बड़े ऑप्शन थे वही बड़ा सही हो जाता था, हो जाता था ना। और जो जो मतलब सबसे छोटा वाला है वो गलत हो जा रहा है, तो जो बड़े वाले ऑप्शन होंगे ना आपको दिखाई देंगे वही वाला सही मार देना। जैसे टाइमलाइन, हम आपको कल बोले थे कि टाइमलाइन से याद कर लेना, तो टाइमलाइन में भी देखना आपने कई कई सारे दिए हुए, जैसे 13 अप्रैल 1919 है ना, तो ये कोई डेट याद नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई एगो रिलेटिव याद कर लेना उससे। जैसे अप्रैल, तो अप्रैल में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो 13 अप्रैल, अप्रैल हुआ होगा तो उसमें देगा ऐसे, चालाक भी होता है बहुत सारे, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 9 अप्रैल, कंफ्यूजन करेगा, सब अप्रैल में देगा, ठीक है, कंफ्यूजन करेगा, इसीलिए टाइमलाइन बढ़िया से देख लेना। एक क्वेश्चन रहा यहाँ तक 6, समझ में आया। ये 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे मान लो, तो 2 ही मार्क्स जैसा लिखना है, भर नहीं देना है। ये 6 2 मार्क्स के क्वेश्चन के आपके हार्डली से हार्डली 3 लाइन में हो जाएगा कंप्लीट, 3 लाइन में आंसर कंप्लीट आपका, 3 लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ, कौन बड़ा बड़ा लिख रहा है तो उसका ये 20 पेज क्या हो जाएगा खत्म, बड़ा बड़ा लिख रहा है, छोड़ छोड़ के लिख रहा है पूरा का पूरा, तो वो 20 पेज नहीं हो पाएगा, लूसिट नहीं मिलेगा, याद रखना। तो इसीलिए देख के लिखना है, ठीक है। और हाँ, अगर लूसिट देने का बात हो रहा है तो लूसिट ले लेना, बहुत बड़ा मतलब ये नहीं दिखाता है कि आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हो। लूसिट ले लेंगे, वो लड़का लूसिट ले लेके लिख रहा है, ऐसा हो रहा है, बाप रे बाप बहुत ज्यादा खतरनाक लिखता होगा, तो वो समझ लेना कि गाना वाना भर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना आपको जितना पता है उतना लिखना है, ठीक है। मैं आंसर राइटिंग इसी को कहते हैं। जब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जैसे 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन तभी करेगा, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हमेशा हेडिंग देके लिखना है, जो आपको याद है। जैसे मान लो 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, तो उसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ था, देखे थे 1 2 3 4, आपको भी पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। और ज्यादा कलाकारी करना है तो बुलेट्स दे दो या फिर हैशटैग दे दो, देख रहे थे हम कुछ बीच में अभी क्या पढ़ा थे, हैशटैग दे दे के पढ़ा रहे थे, या तो स्टार दे के उसको लिख दो, तो उसमें स्टार दिए तो ऐसे 1 देके उसके बाद इसे कवर कर देना और उसके बाद उसको बारे में लिखना है, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 करके जो नंबर होगा वो नंबर देना है अब एक ही मार्क्स में मान लो कि 1 2 3 4 करके, अब 1 का ए दिया हुआ है तो आप लोग कैसे लिखिएगा, 1 का ए, 2 का बी दिया तो 2 का बी, ऐसे करके लिख देना है। अब जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में जब हेडिंग देंगे तो देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन का मान लो कि 1 नंबर क्वेश्चन आपको आ रहा है, अब इसका हेडिंग भी देना है, तो हेडिंग मान लो दे दिए आप, ठीक, इसके नीचे भी जो होगा ना उसमें हैशटैग देके या फिर ऐसे बुलेट देके हेडिंग देके उसके बाद लिखना, और नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना, समझ में आया। जैसे सूर्य सेन ने ये कहा था, तो सूर्य सेन के द्वारा बताई गई बातें, ठीक है, तो इससे सूर्य सेन उसको डॉट देके ऐसे चालू कर, समझ में आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग मांगता है और हेडिंग के बाद निष्कर्ष मांगता है, मतलब आपने के बाद क्या सीखा, उस क्वेश्चन से क्या सीखा या फिर उस टॉपिक से क्या सीखा, वही निष्कर्ष बांध देना है, थोड़ा सा निष्कर्ष कि आपने क्या सीखा उसमें, क्या देखा उसने, ठीक है, फायदा क्या हुआ या नुकसान क्या हुआ, समझ में आया।
समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? सारे चैप्टर्स में सभी सब्जेक्ट्स में ऐसे ही करेंगे, चाहे वो हिंदी हो तो हिंदी में तो मतलब हेडिंग्स नहीं चलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें भी हेडिंग्स लिखने को आ रहा है तो आप कुछ हेडिंग्स, जैसे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिखना है तो रामधारी सिंह दिनकर, देखते हो किताब में कैसे दिया रहता है, उनका एक हेडिंग दे दिया। इंग्लिश में लिखना है तो टाइटल बैठाना है, इंग्लिश में लिखना है तो टाइटल, और उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी में पूरा का पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी टोटल किस में चलेगा, हेडिंग्स में चलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा हेडिंग्स में। समझ में आ गया सबको? रोल नंबर कैसे बैठाना है समझ में आ गया? जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री करोगे तो वहां पे एक बोर्ड पे आपका सारा रोल नंबर वाइज लिखा रहेगा कि किसको किस हॉल में जाना है। नहीं समझ में आएगा, धड़ाधड़ टीचर से पूछ लेना है। एक दिन जाओगे, एक दिन पहला दिन परेशानी होगा, लेकिन उसके बाद समझ जाओगे, ठीक है। तो आपके बेंच पे सारा रोल नंबर लिखा रहता है, जिस जगह पे रोल नंबर आपका रहेगा, नाम रहेगा, उसी जगह पे बैठना है आपको, रोल नंबर के हिसाब से। हाँ, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा तो उसी के ठीक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा ठीक नीचे में, ठीक है। और नाम रहेगा तो नाम, नहीं तो रोल नंबर ज़्यादातर रहते हैं तो रोल नंबर के हिसाब से बैठाएंगे, ठीक है। और टीचर आपको खुद ही देख लेंगे। आप जिस जगह पे, जैसे मान लो एक ऐसे लिखा रहेगा, इधर देखो बाबू, ऐसा, अभी स्कूल जो होते हैं वो 4-4 तल्ला के हैं, 3-3 तल्ला के हैं मान लो, तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर आएगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे फ्लोर दिए रहेंगे, ऐसे फ्लोर दिए रहेंगे। अब ग्राउंड फ्लोर के बाद आपका रोल रहेगा और नंबर रहेगा। रोल नंबर 1 से लेके 100 तक कहाँ बैठेंगे? ग्राउंड फ्लोर में। अब इस ग्राउंड फ्लोर में आपका अगर रोल नंबर मैच कर जाता है, जैसे मान लो किसी का 67 रोल नंबर है, लास्ट का नंबर जो है वो 67 है, तो वो किस में बैठेगा? ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर का मतलब सबसे नीचे वाले तल्ले पर, एक तल्ला जो होगा वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाला होगा। उसके बाद अभी आप लोग किस फ्लोर पे बैठे हो? थर्ड फ्लोर पे बैठे हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरीके से देख लेना है। फिर यहाँ से होगा 100 से लेकर 200, 300 से लेकर 400, 500 से लेकर 600, ऐसे रोल नंबर वाइज बैठाए हुए रहेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? आप बार बार टीचर को परेशान कर सकते हो, क्या उन लोग का काम है, उन लोग का काम है आपको सही डायरेक्शन बताना, टीचर का, ठीक है। इसीलिए बढ़िया से एकदम अभी कोई को जो नियम बता रहे इसी नियम के अनुसार, एकदम इसी नियम के अनुसार करना है सारा चीज। समझ में आ गया? किसी को डाउट है? रोल नंबर समझ में आ गया? रोल नंबर कहाँ होगा? रजिस्ट्रेशन के ठीक ऊपर। ये नहीं कि रोल नंबर की जगह पे रजिस्ट्रेशन बैठा दी। बार बार पढ़ लेना आप लोग। कोनो रजिस्ट्रेशन बैठा के बोलता है सर व्हाइटनर दीजिए ना, यहाँ पे व्हाइटनर मारेंगे, नहीं देता है। एग्जाम में गलत हुआ तो गलत हुआ, इसके बाद तो और खतरनाक आएगा, उसमें भरने वाला होगा, 11 क्लास में भरने वाला होगा, तो अब OMR सीट्स रहेंगे, ठीक है। तो वो कैसे भरोगे अगर इसी में गलती कर रहे हो तो? और इसमें भरना है कुछ तुम लोग को? में नहीं भरना है, ठीक है। ये सब कुछ भी नहीं भरना है यहाँ पर। अगर कैंडिडेट सिग्नेचर रहा तो करेंगे, नहीं रहा तो नहीं करेंगे, ठीक। ये बात रहा। अब पेजेस कैसे पलटने? पेजेस, एक पेज आपका भर गया, मान लो एक पेज भर गया पूरा, MCQ आपको टोटली एक ही पेज में, या फिर आपको लगता है कि हमको सेकंड पेज में जाना चाहिए, या फिर ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 गया। यहाँ पे अगर जगह आपके जगह तो बचबे करेगा, इतना बड़ा पेपर रहेगा, पेपर का साइज जितना रहेगा, जगह बचेगा तो इधर ही कर देना, यहाँ ग्रुप A लिख के कर देना, ठीक है। नीचे जरूर लिखना PTO, पेज टर्न ओवर, पेज टर्न ओवर, PTO लिख देंगे ना, तो टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि इसके बाद भी कुछ चीजें लिखी हुई है। समझ में आया? ये थोड़ा सा 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको लिखने में। PTO बटा के आगे बढ़ जाएंगे, सारे पेजेस में ऐसे दे देंगे, ठीक है। हाँ, लास्ट पेज एकदम लास्ट तक नहीं, जहां तक आपका लिखना खत्म हुआ है वहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लो 16 को पेज लगा, तो 16वां पेज पे क्या लिख देना है? बस 16वां पेज तक अपना लिखना, आपका लिखना खत्म हो गया, 16वां पेज में लिखना खत्म हो गया, तो वहां पे PTO थोड़ी लिखेंगे, नहीं तो वो फिर पलट के देखेगा। और इतना टाइम नहीं होता है कि आपका पलट के पेपर देखे कि आपका पास लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। उसके लास्ट वाले पेज पे आप एक ऐसे ऐसे दाग दे सकते हो कि यहाँ पर और कुछ नहीं लिखे हैं हम, तो टीचर पहचान जाता है कि अब इसके बाद कुछ भी लिखा नहीं, ऐसे दाग दे सकते हो एक ही पेज पे, बस इन्हीं के सब पेज पे करते चले गए, टीचर गर्म हो जाएगा भाई। अच्छा मैं करता हूँ जो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है वो करके आया तो भाई गया, समझ में आया? इसलिए टीचर को गुस्सा दिलाना नहीं है, आप एकदम साफ साफ लिखिएगा, जो आपकी बातें हैं, गाना कोई नहीं भरेगा, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखेंगे। कोई बोलता है कि बना के लिख देना सारा चीज, सब बना के लिखने की जरूरत नहीं है, जो वहां पे टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से आप बना के लिख देना, ठीक है। हम जानते हैं कि पूरा का पूरा किताब तो नहीं छाप पाएंगे ना, कोई भी नहीं छाप पाता है, वो कोई ना कुछ बना के ही लिखते हैं, लेकिन साइंस में नहीं चलेगा, साइंस ना चलवे बनाकर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री चल सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन पूरा साइंस सोचेंगे कि बना के लिख दें। हृदय में 4 गो चैम्बर होता है, उसमें 4 गो लड़कियों को रखा जाता है, ऐसे नहीं होगा,
ये सब बना के लिखना नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन देखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है, विचार करने के बाद लिखना है। ठीक है, हर एक चीज हम जो बोल रहे हैं वो करके देखना। आप लोग का 2.5 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 घंटे, आधा घंटा खाली इधर उधर देखना कौन कैसे चीट कर रहा है, लेकिन 3 घंटा पूरा बिता के आना है। समझ में आया? आपको कुछ अगर याद आ गया उसी 3 घंटे के मतलब आधा घंटा के अंदर कुछ याद आ गया कि नहीं यहाँ पे लाइन जोड़ना चाहिए, जोड़ देना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में तो ड्राइंग बना बना के बनाना है, लिखना है। तो ड्राइंग को क्या करना है, एकदम बढ़िया तरीके से उसमें कोलैब करके बनाना। जैसे इसमें है तो इसे ड्राइंग करके ऐसे इसको घेर देना है, स्केल से घेर देना। हाँ मैप देगा। अब वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको मैप पॉइंटिंग आएगा, तो मैप का एक अलग से पेपर आपको दे दिया जाएगा। या तो मैप करिए या तो उसमें का कुछ अलग सॉल्व कर लीजिए। आप लोग मैप पॉइंटिंग अच्छे से किए हो, मैप पॉइंटिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप उसमें 10 मार्क्स आराम से पा सकते हो। थोड़ा इधर उधर भी होता है ना तो चल जाता है, लेकिन पूरे अगर बोला कि कलकत्ता यहाँ, अब मार दे बेटा साउथ में, हो गया बस। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा इधर उधर चल सकता है। ठीक है बाबू, समझ में आया सभी कोई को, बबनी लोग? हाँ, सब समझ में आ गया। अगर साइंस में आंख बनाने को आ गया तो एकदम बढ़िया सा आंख बनाना, एकदम ऐसे बनाएंगे। केवल आंख नहीं बनेगा, याद रखना। वो जो बड़ा वाला था आंख, ये वाला ऐसे लेंस टाइप का, ठीक है, ये वाला आंख बनेगा। तो आंख बनाने का आया, न्यूरॉन बनाने का आया, तो न्यूरॉन उस दिन बनाने का ट्रिक बताए थे ना? हाँ, बेहतरीन तरीके से अपना उसी तरह। अरे ऐसे ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे बना देना अपना। समझ में आ गया? किसान कर लेगा ना? डाउट? डाउट तो अभी तक फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर गलती यहाँ पर हो गया ना तो डाउट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ गलती नहीं करना। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, रोल नंबर उनको समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आए वहाँ पे पेन नहीं चलाना, वहाँ पे पहले पता कर लेना। ठीक है, पूछा एकदम पूछ के उसके बाद लिखना है। अच्छा, आपके साथ रोज रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दोनों जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? जिसका एडमिट कार्ड में फ़ोटो अच्छे से नहीं आया होगा वो एगो अपने साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाएंगे। ठीक है, जिनका अच्छा आया है उनका कोई बात नहीं है। समझ में आया? जिनका नहीं आया, कभी कभी धुंधला आ जाता है ना फोटो, तो उसके लिए एगो फोटो लेके जाना पड़ता है। पेंसिल, रबड़, कटर और दो गो एक्स्ट्रा पेन। जो यहाँ पे गलती करते थे ना, मांग के ले ले, ये ले ले, उससे ले ले, भाई हमके दे ब्लू पेन, हमके ब्लैक पेन। अभी से ही ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन खरीद के रख लो। ठीक है, हॉसर का बहुत अच्छे तरीके से चलता है। हॉसर, हॉसर एक पेन आता है ना जो हम यूज करते हैं, देखो एक्सो का, ये वाला एक्सो का है ना ये वाला, इसका ब्लू भी मिलता है और ब्लैक भी मिलता है, तो दोनों ले सकते हो आप लोग। कोट फाइबर वाला, ठीक है, सादा ले जा सकते हो, ट्रांसप्लांट रहना चाहिए। बॉटल में पानी, ट्रांसप्लांट रहना चाहिए। ठीक है, हाँ एकदम ऐसा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही पानी इसमें हटा जाएगा, है ना? ये खाली अपने पीने के लिए, थोड़ा बड़ा 2 लीटर वाला ले जाना ताकि दूसरों पी सके। है उतना बड़ा नहीं, 100 ml वाला जो स्प्राइट का बॉटल मिलता है एकदम, हाँ वो नहीं रखता, वो नहीं लेके जाना है। ठीक है, पानी लेके चल जाना, क्योंकि जब दिमाग काम नहीं करता तो पानी पी लेने से दिमाग थोड़ा सा चलने लगता है। ठीक है? और याद रखना, एग्जाम देते समय जब एग्जाम दोगे ना, इसे बैठोगे तो आपको ना गाना याद आएगा, गोलमाल है भाई साहब गोलमाल है। गाना याद आएगा, इसीलिए एग्जाम के एक दिन पहले कोई गाना नहीं सुनेगा, बता दे रहे हैं, नहीं तो जो गाना सुने रहोगे वही वाला। ठीक है, रतिया कहाँ बतेलो ना, ये सब नहीं याद करना है। ठीक है, ये सब नहीं सुनना है गाना। ठीक है, माइंड फ्रेश करने के लिए, हाँ क्रिस का गाना सुने, क्रिस का गाना सुनेगा, उसका गाना सुन सकते हो माइंड फ्रेश करने के लिए। पढ़ते पढ़ते कभी बोरिंग हो जाओ तो 10 मिनट का नैप ले लो, कुछ देर रुक जाओ, मतलब मत पढ़ो और उसके बाद फिर पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, नहीं तो नींद नहीं ना लेना है, ऐसे ऐसे मुड़े यार बेटा सुबेरे हो गया एग्जाम देने चलो, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं करना बाबू, ऐसे नहीं करना है, बुझा गया? हाँ, एकदम बेहतरीन एग्जाम देना है।
अभी कोई को समझ में आ गया? स्ट्रैटेजी क्या होगी? जितना जल्दी हो सके बात, स्ट्रैटेजी क्या होगी कि जितना जल्दी हो सके आप एग्जाम को खत्म करो। ठीक है, 2.5 घंटे में आपका एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आधा घंटा आप पेपर को देख सको कि सारा का सारा क्वेश्चन आंसर किए हैं कि नहीं किए हैं। एक बार करने के बाद, एक बार क्वेश्चन आंसर सारा डील करने के बाद आपको पेपर को 2 बार चेक कर लेना है, सारा नाम सही लिखे हैं, रोल नंबर सही लिखे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखे हैं, ये सारा चीज़, टीचर का सिग्नेचर है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ सामने में टीचर का सिग्नेचर है कि नहीं, ये सारा चीज़ आप लोग को देख लेना है। और सारा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के साथ मिला लेना है, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। और हेडिंग ब्लैक पेन से दिलाएगा और ब्लू पेन से सारा का सारा आंसर। एमसीक्यू में कोई डाउट है? एमसीक्यू भी ब्लू से लिखाएगा टोटली, ठीक है, एमसीक्यू समझ में आया? और कोई ड्राइंग बनाना होगा तो पेंसिल से, ड्राइंग बनेगा तो पेंसिल से। अब नदी मार्ग के बारे में आ गया, आप लोगों को पता ही है कैसे एकदम एकदम पूरा एकदम पहाड़ बनाएंगे, झरना गिराएंगे, मार देंगे ऐसा आकार की घाटी, ठीक है, एकदम पूरा बढ़िया से। और यहाँ पे जाके पंजाकार डेल्टा, दंताकार डेल्टा, है ना, मिसिसिपी मिसौरी नदी, एक नदी मार्ग मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि नदी का प्रवाह मार्ग, नदी का प्रवाह मार्ग में सबसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, नदी का मार्ग इसी तरह से निर्धारित करेंगे। ठीक है, उसको उसको किससे बनाना है? पेंसिल से बनाना है। ठीक है, याजू बनाने को आ गया और गोखुर झील बनाने को आ गया, बस ऐसे टान देना इसे। यहाँ पे मिट्टी मिट्टी पानी 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 पानी, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी। मैप पेंसिल से, मैप पॉइंटिंग पेंसिल से करना है। ठीक है, उसी पे आंसर शीट में, हाँ हाँ हाँ। मैप पॉइंटिंग के लिए आपको जो मैप मिलेगा यहाँ पर देखना, आपको लास्ट साइड में क्या कर लेना है ना, हाँ गया रे ट्रेन देखो, यहाँ पर ना एक होल टाइप का होगा, यहाँ पर साइड में होल होगा, आपको पेपर दे, एक वो धागा दे देगा, उस धागा से उस ये को किसको, मैप को उसको ये कर देना है, क्लैप कर देना है, बांध देना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, और जो आंसर लिखिएगा ना वो मैप के पीछे नहीं, आंसर शीट में ही लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिस जगह पे आप मैप चिपकाएंगे, मैप लगाएंगे, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर वो आंसर लिखा भी हुआ है। ठीक है, आंसर शीट में। लेकिन जब मैप करने जाएगा तो ऊपर में ऐसे लिख दीजिएगा मैप पॉइंटिंग। ठीक है, ऐसे लिख के अपना थोड़ा कलाकारी करके और उसके बाद लिखेंगे, उसके बारे में अगर बोला तब, नहीं तो मैप पॉइंटिंग में तो केवल मैप में पॉइंटिंग करना रहता है। क्वेश्चन दिया रहेगा कि बताइए आपका हैदराबाद वेटिकन सिटी, ठीक है, अहमदाबाद, ऐसा बोलेगा अगर, और 1857 की क्रांति मेरठ, तो खाली मैप पे पॉइंटिंग रहेगा ना। 1857 की क्रांति का कोई एगो इलाका, कोई एक जगह, तो क्या है, मेरठ है, तो मेरठ को अपना ये कर देना है, मैप पॉइंटिंग कर देना, उसके बारे में लिखना नहीं। मैप पॉइंटिंग मतलब पॉइंटिंग कर दिया, हो गया, लिखना नहीं है। ठीक है, कोई भी से लिख सकते हैं, ब्लैक या ब्लू किसी, ठीक है, पेंसिल से मत लिख देना, बैग को तो बाहर रखना पड़ेगा, कोड वगैरह। ठीक है, हम 7 क्लास का एग्जाम देने जाने का, झूले थे, बैग ले जा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बैग बैग लेके जाना। ठीक है, बस बसते कहाँ रखाएगा, वो एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल के बाहर रखाएगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा जगह होगा, स्पेसिफिक जगह बनाए किया होगा, कोई मानता थोड़ी है, लोग कितना इंस्ट्रक्शंस दे के रखता है, हाई इंस्ट्रक्शन इतना है, तुम पढ़ने जाओगे इसको, नहीं पढ़ने जाएगा, क्योंकि काम ही नहीं है यहाँ पर, वो लोग इतना इंस्ट्रक्शन दे के रखेगा ना कि मतलब कुछ पूछिए मत। तो वहां पर आपको बैग लेके चल जा सकते हैं, एग्जाम हॉल में बैग लेके, यूपीएससी वाला लोग बैग लेके जाने दे देता है कि आप बैग बाहर रख दीजिए, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए। हाँ, 10th क्लास का एग्जाम करा रहे थे इतना ज्यादा। ठीक है, तो आप ले जा सकते हो, मोबाइल वोबाइल लेके मत जाना, मोबाइल लेके नहीं जाना, आप मोबाइल लेके कोई ना नहीं बैठेगा, स्मार्ट वॉच नहीं चलेगा। ठीक है, एनालॉग चलेगा, स्मार्ट नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा चलेगा, ऐसा घड़ी आइए लेगा, यहाँ पर आकर खड़ा हो जाए एक दिन, हम तुमको ये वाला गिफ्ट कर देंगे, इससे भी अच्छा, ये तो फास्ट ट्रैक का है ना, तो टाइटन का गिफ्ट करें, हाँ सोना वाला। खड़ा होना है इस पद पे, एक बार आके देख के बैठ के देखो। ठीक है, इस जगह पे आ जाना, उसके बाद आप पहन हम ही दे देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हर एक चीज़ पाने के पीछे कुछ ना कुछ चीज़ खोना पड़ता है, तो पहले पहले खोइएगा, उसके बाद पाइएगा। ठीक है, समझ में आया?
इतना चेक नहीं होता है कि आपको चश्मा लगा के यहाँ पे क्या आपका मतलब ये एक छोटा सा चश्मा में आई 90 मार्क्स का एग्जाम में आप एक कैमरा लगा के जाएंगे, पहले तो कैमरा फिट कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको जहाँ तहाँ भटकना पड़ेगा, कलकत्ता जाइए तो उतना अच्छा हम पढ़ के नहीं निकाल लेंगे। हाँ अच्छा, जितना जितना देर में हम एक नोट ये बनाएंगे, चीट बनाएंगे, उतना देर में पढ़ नहीं लेंगे। हाँ लिखने लिखते 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 तुम्हारा हाथ दर्द कर जाएगा, उससे अच्छा पढ़ लो, दिमाग दर्द करने दो। ठीक है। और जो भी लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं कि हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना चालू करेंगे, हैट्स ऑफ है उनको, वो हैट्स ऑफ। ठीक है, उनको सल्यूट है, कई तोपों की बता लोग। साल भर में पढ़ाई नहीं की है और एक दिन में पढ़ ले। और जो टोटो ऑटो में पढ़ के देख लिए, हम टोटो ऑटो में पढ़ने गया है, हाँ टोटो ऑटो में पढ़ के उसके बाद जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो ऐसा मत करना, इसीलिए तो बुलाए हैं। तो आज आप लोग का विदाई है। इससे पहले इससे पहले इससे पहले आप लोग को एक लाइन सुनाना चाहते हैं हम कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना देकर लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। ठीक है, इसलिए हाँ इसलिए कोशिश करते रहना है। ये 10th क्लास आपका केवल यहीं तक खत्म नहीं है, इसके बाद और भी सफर अब तो चालू होगा। 11, 12, ग्रेजुएशन, MA, BEd, बहुत सारा पढ़ाई है। ठीक है, और कोशिश ये करते रहना है कि कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना है, हमेशा सीखते रहना। ठीक है, आप इसके बाद बहुत कुछ ऐसा आएगा ना लाइफ में आपको कि मतलब कभी आप उठोगे कभी गिरोगे, तो गिरने के बाद ही उठा जाता है ना। एग्जैक्टली है कि नहीं, जब गिरोगे तभी उसका महत्व समझोगे। समझ में आया? जब हीरा बहुत ज्यादा दबता है और तपता है तभी हीरे में चमक के उसकी निकल आती है। वैसे ही आप भी लोग को क्या करना है, तपना है, बहुत ज्यादा तपना है, तब उसके बारे में सीख मिलेगी। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही नौकरी पा गए ना, ऐसे ही कुछ हो गया, आप जीवन में लाइफ में एकदम पूरा सक्सेस हो गए ऐसे ही, तो उसकी कदर नहीं रहेगी। इसलिए कदर पाना है तो उसके बारे में समझना है, उसके बारे में सीखना है। कितना आप अपने आप को तपा सकते हो, समझ में आया? जितना तपोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से उठोगे। ठीक है, इसीलिए कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है। प्लूटो भी तो अकेला ही है, लेकिन आज भी सूरज का चक्कर लगा रहा है ना, लगा रहा है कि नहीं? उसको पृथ्वी पर बैठे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लूटो से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपको फर्क नहीं पड़नी चाहिए। लोग आपके बारे में 10 बातें बताएंगे, 10 बोलेंगे, नंबर कम आ गया है, कहाँ पाएगा, कहाँ जाएगा, इसका फर्क नहीं है। ठीक है, नॉलेज कितना ज़्यादा है आपके पास, उसका फर्क पड़ता है। आप उस जगह पर एक अभिमन्यु की तरह निकल पा रहे हो उस चक्रव्यूह से है कि नहीं, वो फर्क पड़ता है। आपने कितना ज्ञान लिया इसका नहीं है। जिस पोजीशंस पे आप खड़े हो, जिस पोजीशन पे आप फंसे हो, वहां से आप बाहर निकल गए तो आप गेनर कहलाओ। ठीक है, लेकिन फंसे रह गए तो वही पढ़ लिख कर भी क्या रहे, बर्बादे रहे। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, हमेशा। ठीक है, क्योंकि जिंदगी कहीं पर भी एक जगह पे नहीं रुकी हुई, पृथ्वी खुदे नहीं रुकी हुई है तो जिंदगी कैसे रुक सकती है कि नहीं है? तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यहाँ के बाद जो भी आपको शिक्षा मिला है, जो भी आपको नॉलेज मिला है, जो भी मेरे से सीखने को मिला है, वो सब आप लोग एक बार अपने लाइफ में इस्तेमाल करना। पहले इस्तेमाल करें फिर बस। इसलिए सबसे पहले आप लोग को हम लाइफ सीखने के बारे में बताएं, लाइफ कैसे जिया जाता है। ठीक है, और याद रखना ये देश के ऊपर आप हमेशा आभारी हो, ये देश के बारे में नहीं भूलना। इसके बाद कोई ना कोई ऐसा तो कोई ना कोई होगा तो ऑफिसर्स बनने के लायक होगा, ऑफिसर कहलाने के लायक होगा। ठीक है, सभी कोई के अंदर ये एबिलिटी होगी, लेकिन जब आप ऑफिसर बन के अपने गांव में जाओगे ना, या फिर जब कभी भी आप इधर से पढ़ के जब नंबर लेके जाओगे ना, तो आपको लोग पूछेंगे कि आपके पास नंबर कितना है। और अभी भी पूछा जाता है कि कितना मार्क्स से लड़का पास हुआ है, अभी पूछा जाता है। इसीलिए मार्क्स डिफर करता है, कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में मार्क्स डिफर करता है। ठीक है, नॉलेज आपके पास कितना है ये भी डिफर करता है, और आपने क्या क्या सीखा है। तो आई होप आप लोग को यहाँ से GDE से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और केवल पढ़ाई ही नहीं, आप लोग को लाइफ साइकिल के बारे में भी जानने को मिला कि हम लोग का लाइफ साइकिल कैसा है। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे
कैसे हिंदी मीडियम में जाकर और उसके बाद कैसे नंबर लेके आते हैं, ये करके दिखाना है लोगों को, ठीक है? जब आप नंबर लेके चले आओगे ना, तो आपके घर वाले ही सबसे ज़्यादा जलेंगे, ये इतना ज़्यादा नंबर कैसे लेके चला आया, ठीक है? आस-पड़ोस के जो लोग होंगे ना, उसके बाद जलेंगे, सबसे पहले घर वाला लोग, कि मतलब आपके फूआ, फूफी सभी लोग सब, ठीक है? ये लोग जलेंगे सबसे पहले, इतना ज़्यादा नंबर मार्क्स कैसे लेके चला आया? और जब वो मार्क्स का जब एबिलिटी होगी, जब उसके बारे में आप बताओगे, तब आपको एक खुशी होगी कि भाई हम पढ़े थे, जिसकी वजह से मेहनत किए थे पूरा 1 साल, जिसकी वजह से आज मार्क्स, ठीक है? इसलिए घबराना नहीं है जीवन में कभी। आपके पास अगर ज्ञान है, तो आप किसी भी भीड़ से बाहर निकल सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं? किसी भी भीड़ से बाहर निकल सकते हो। इसलिए ध्यान रखना है कि कभी बहुत ज़्यादा ऊँचा भी नहीं उड़ना है, हमेशा पैर कहाँ? ज़मीन पे, ठीक है? इसलिए मेहनत करते रहना है आगे भी। अभी इसी में से कोई साइंस लेंगे, कोई कॉमर्स लेंगे, कोई आर्ट्स लेंगे, तो मतलब आपको तो ऐसा थोड़ी है कि आपको हर एक जगह पर ही मतलब मेरे पास ही पढ़ाई मिल सकता है। इससे भी बहुत अच्छे-अच्छे क्लासेस हैं, अच्छे-अच्छे सर हैं, टीचर्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाके अपनी एकाग्रता भंग नहीं करनी है। अपना जो गोल है, उस गोल को निर्धारण करना, और ये 10th क्लास के बाद आपका गोल निर्धारण होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, ठीक है? आपका काम क्या है, वर्किंग क्या है आपका? वो मकसद निर्धारण होना चाहिए। क्या करना है लाइफ में, वो मकसद निर्धारण होना चाहिए। केवल एक छोटा-मोटा सा नौकरी करके ही अपना जीवन व्यतीत कर ले, ये नहीं होना चाहिए। बहुत आगे की ओर बढ़ना है, उसके बाद बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को जीना है, ठीक है? तो लाइफ एक ही बार मिला हुआ है, इसके बाद नहीं मिलता है। तो यही पढ़ाई है 10th क्लास का। इसके बाद आप लोग का रास्ता साफ हो जाएगा अगर मार्क्स आ जाता है तो बढ़िया। 11-12 9, 10, 11-12 यही 4 साल तो एकदम सबसे बेहतरीन होते हैं। 4 साल में अगर जो भी अच्छा मार्क्स कर लिया, उनको यूपीएससी देने से कोई नहीं रोके। और याद रखना, एक बार 10th क्लास में, 12th क्लास में, इवन ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर आ गया ना, आप लोग को यूपीएससी निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और लाइफ में एक बार यूपीएससी ज़रूर देना। समझ में आ गया? यूपीएससी ज़रूर देना। क्या देना है? यूपीएससी। सबके मुँह से सुनना चाहिए। क्या देना है? यूपीएससी क्रैक करना है। मैं एक बार तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना ही देना है। चाहे आप कुछ भी करिए, यूपीएससी देना है। ठीक है? वही आपका अभी फ़िलहाल गोल हम डाल दिए आपका। यूपीएससी क्रैक कर लिए, तो आपको और कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं। ठीक है? उससे पहले अभी गोल क्या है? 10th क्लास निकालना है बढ़िया नंबर से। ठीक है? यहाँ तक अपना सफ़र रहा। अभी इसके बाद और भी सफ़र बाकी है। कभी भी मेरा ज़रूरत होगा, बेझिझक फ़ोन कर देना, लेकिन 9 बजे रात के बाद नहीं। 9 बजे रात के बाद फ़ोन करता है। ठीक है? कभी भी ज़रूरत होगा, दीपक सर इज़ ऑलवेज़ हियर। ठीक है? आपके दिलो-दिमाग में हमेशा छाए रहेंगे। मेरा बात याद रखना, ये इस देश के लिए कुछ करना है, इस देश के लिए मरना-मिटना है। ठीक है? मेरे लिए नहीं, अपने मम्मी-पापा के लिए। अपने जिस जगह पर आप जन्मे हो, हमेशा उनका कदर करना है। तो ये धरती अपनी माँ है, जैसे आपके मम्मी-पापा हैं ना, जैसे उनकी कदर करते हो, वैसे ही अपना भारत भी है। ठीक है? इसकी कदर हमेशा करना है। समझ में आया? भारत के बारे में कोई कुछ बोले, एकदम उसका "हट बेटा, पहले निकल यहाँ से।" जैसे मम्मी-पापा के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, वैसे भारत के बारे में हम नहीं तुमसे कुछ गलत सुन सकते हैं। ठीक है? इसलिए मम्मी-पापा सबसे आपके बेस्ट टीचर होते हैं। तो मम्मी-पापा का आशीर्वाद लेके, भगवान का भले ही आशीर्वाद नहीं लो, लेकिन मम्मी-पापा का आशीर्वाद लेके जाना है। पूजा-वूजा कर लेना, तिलक-विलक लगा लेना, और उसके बाद अपने सोमवार को सब पूजा करके जाएगा। पूजा वो लोग करते हैं जो डरे हुए रहते हैं। आप लोग डरे हुए नहीं हो। ठीक है? आप लोग डरे हुए नहीं हो, क्योंकि आप पूरा प्रॉपर तरीके से हर एक चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट्स पढ़े हो। तो इसीलिए डरना नहीं। समझ में आया? और डरे जिस दिन, उस दिन मरे। तो जिस दिन डरे, उस दिन मेरा नाम ले लेना। दीपक बाबा की जय। अरे तो यही आंसर सही होगा। ठीक है? समझ में आ गया? विक्की, आओ लेके आओ। ऐसे जाओ। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे आपको पूरा एकदम एग्जाम में कैसे आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है? आप लोग तो ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले हैं। ऑफलाइन वाले लोग को एकदम पूरा एकदम मिठाई उठाई दिया जाएगा अभी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, 11 क्लास में। फेल नहीं होना किसी को, ठीक है? फेल नहीं होना, और कोई भी फेल नहीं होगा, सामने वोट है ना। तो कोई फेल नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, 11 क्लास में, और 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा।
कृपया आप लोग बता दीजिएगा मुझको अपना रोल नंबर, तो हम फटाफट यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, रोल नंबर बता दीजिएगा या फिर एडमिट कार्ड का फोटो छोड़ दीजिएगा जब हम बोलेंगे तब। ठीक है, तो इसीलिए बढ़िया से एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक सभी कोई को, और बेहतरीन से एग्जाम देना है, बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आने चाहिए। लेकिन 9 बजे के क्लास में मिल जाइएगा, फिर से मिलता है क्लास में। जय हिंद, जय भारत।